ये प्रोग्राम यौम विलादत आला हज़रत की मुनासबत से मुनाकिद हो रहा, तो ज़रूरी है कि समझा जाए कि आला हज़रत क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आला हज़रत कोई बहुत बड़े पीर रहे होंगे, कोई समझ रहा होगा कि आला हज़रत बहुत बड़े सूफ़ी रहे होंगे, कोई समझ रहा होगा कि आला हज़रत बहुत बड़े शायर रहे होंगे, कोई समझ रहा होगा कि आला हज़रत बहुत बड़े आलिम रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आला हज़रत अपने दौर के एक अजीम फ़क़ी भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुतकल्लिम भी थे और अपने दौर के वली कामिल, मुर्शिद बरहक और शेख तरीक़त भी थे। आला हज़रत हम लोगों की तरह घूम घूम कर तकरीर नहीं करते थे। साल में सिर्फ 2 या 3 सफ़र आला हज़रत का होता था और 2 ही 3 तकरीर होती थी। आला हज़रत ने पूरी ज़िंदगी तसनीफ़ो तालीफ, फतवा नवेसी, बद मजहबों का रद्दो इब्ताल, उनसे मुनाजरा और उनके ज़रिए जो शुकूक और शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, किताबो सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देने में सर्फ किया। अगर आला हज़रत ने सिर्फ पीरी मुरीदी की होती तो उस दौर में उनसे ज़्यादा किसी के मुरीदी नहीं होते। अगर आला हज़रत ने सिर्फ तकरीर पे तवज्जो दी होती तो आला हज़रत से बड़ा खतीब और मुकर्रिर भी उस दौर में कोई नहीं था, क्योंकि आला हज़रत जिस उन्वान पर तकरीर फरमाते इतने दलाइल पेश करते कि दूसरे खुतबा आला हज़रत की एक तकरीर से अपनी 10 तकरीर बना लेते। कूजे में इल्म को, समंदर को भर देते थे। लेकिन आला हज़रत ने महसूस किया कि ये दौर तसनीफ़ो तालीफ का दौर, तकरीर करूंगा चला जाऊंगा, मेरी आवाज़ फ़ज़ा में गुम हो जाएगी। पीरी मुरीदी के ज़रिए भी दीन का मजबूत काम नहीं हो सकता। काम वो किया जाए कि सुबह क़यामत तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे। तो आला हज़रत ने तसनीफ़ो तालीफ का मैदान चुन लिया और 1000 से ज्यादा किताबें आला हज़रत ने तसनीफ फरमाई। और आज के दौर में जितने उलमा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, सब मिल करके अगर एक किताब लिखें तो आला हज़रत की किसी किताब जैसी किताब नहीं लिख सकते। और आला हज़रत इस तरह किताब लिखते थे कि आला हज़रत जिन जिन किताबों से इबारतें लेनी होती एक बार उनका मुताला फरमा लेते, और उसके बाद आला हज़रत जब लिखना शुरू करते तो कलम रुकता नहीं था। लिखते रहते हजारों किताबों का नाम, उसका सफ़ा, उसकी इबारत, सब कुछ आला हज़रत ज़ुबानी लिखते थे। हम लोग तो बार बार किताब में झांकते हैं, फिर लिखते हैं, फिर झांकते हैं, फिर लिखते हैं, उसी में काट पीट करते हैं। कहीं सफ़ा बदल जाता है, कहीं सतर बदल जाता है। लेकिन आला हज़रत को अल्लाह ने ऐसा हाफिज़ा अता फरमाया था कि एक मर्तबा जिस किताब को पढ़ लेते 6 महीना तक पूरी इबारत आला हज़रत को याद होती और उस किताब का मफ़हूम पूरी जिंदगी याद रहता। ये आला हज़रत की शान थी। आला हज़रत 10 शव्वाल 1272 हिजरी में पीर के दिन पैदा हुए, जोहर के वक्त, और 4-4.25 साल की उम्र हुई तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। बिस्मिल्लाह खानी की महफिल में आला हज़रत ने ऐसे ऐसे निकात और ऐसी ऐसी बारीकियां बयान की कि आपके दादा और आपके वालिद भी हैरान रहे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जब 6 साल की उम्र को पहुंचे, 4-4.25 साल की उम्र में पूरा नाजरा खत्म कर दिया। 6 साल की उम्र को पहुंचे
तो आला हजरत ने रबीउल अव्वल का मौका था, 12वीं शरीफ का मौका था, हजारों के मजमा में शानदार तकरीर फरमाई और आला हजरत 7 साल की उम्र को पहुंचे तो नहू की बहुत ही मेयारी किताब है हिदायतुन नौ, अरबी जबान में उसकी शरह लिखी। आज हम लोग अरबी जबान में उसकी शरह लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लिख देंगे, लेकिन आला हजरत ने फिल बदी उसकी शरह तस्नीफ फरमाई। और आला हजरत इमाम अहमद रजा जब 9 साल की उम्र को पहुंचे, मुसल्लमुस सबूत पढ़ रहे थे। आपके वालिद के पास मुसल्लमुस सबूत का सिर्फ एक नुस्खा था, उस पर कहीं हाशिया नहीं था, मुअर्रा उसको बोलते, हाशिये से पाक। उसी को आला हजरत के वालिद रात में देखते, मुताला फरमाते और सुबह को आला हजरत के सामने रखकर उसी को पढ़ाते। जगह जगह उनके वालिद ने उसमें हाशिया लिखा था। एक मकाम पर आला हजरत मुताला फरमा रहे थे, देखा वालिद साहब ने कुछ हाशिया लिखा है। जब उसको पढ़ा तो आपके वालिद साहब ने अरबी जबान में लिखा था, इस इबारत पर यह सवाल पैदा होता है, और फिर आपके वालिद साहब ने उसका जवाब नीचे तहरीर फरमाया। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और उसके नीचे लिखा कि अगर इबारत की तशरीह इस तरह की जाए तो न सवाल पैदा होगा न जवाब देने की जरूरत पेश आएगी। और अरबी जबान में वो पूरी बहस लिख दी। जब आला हजरत के वालिद ने रात को वो किताब देखा और मुताला फरमाया कि मेरे बेटे अहमद रजा ने इस इबारत की ऐसी तशरीह कर दी है कि इस पर सिरे से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और जब सवाल नहीं पैदा होगा तो जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह हुई, डेस्क पर जब किताब रखी गई, आपके वालिद साहब ने उस हाशिये को देखा तो इमाम अहमद रजा को अपने कलेजे से लगा लिया और फरमाया, बेटे अहमद रजा तुम पढ़ते नहीं हो, तुम मुझको पढ़ाते हो। अल्लाह ने इतना इल्म तुमको अता फरमाया है, इतना इल्म अता फरमाया है कि बड़े बड़ों का दिमाग जहां नहीं पहुंचता है वहां तुम्हारा दिमाग फौरन। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी 13 साल कुछ महीना में तमाम उलूम मुतदाविला से और मदारिस में उस वक्त जितनी किताबें पढ़ाई जाती थी सबसे फारिग हो गए। और आपने सबसे पहले रज़ाअत का मसला लिखा। रज़ाअत का मसला यानी कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दे और 2.5 साल की मुद्दत में दूध पिला दे तो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, और वो औरत और उसके उसूल फुरू इस पर हराम हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में सबसे पहले रज़ाअत का मसला आया, और रज़ाअत का मसला भी बड़ा पेचीदा था, कोई नॉर्मल मसला नहीं था कि किसी औरत ने मुंह में पिस्तान डाल करके दूध पिला दिया, बल्कि सवाल ये था कि नाक के जरिए औरत का दूध पेट में पहुंच गया तो रज़ाअत साबित होगी कि नहीं। नाक के जरिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने दलाइल के साथ लिखा कि नाक के जरिए भी अगर औरत का दूध पेट में पहुंच जाए और मुद्दते रज़ाअत में पहुंचे तो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी और ये औरत उस बच्चे पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। आला हजरत ने पूरे दलाइल पेश किए, आपके वालिद मोहतरम ने जवाब देखा, अल जवाबो सहीहुन लिखा और उसी दिन से मोहर बनवा कर आला हजरत इमाम अहमद रजा को अपना दारुल इफ्ता अता फरमा दिया। कहा, बेटे अहमद रजा अब इस गद्दी पर तुम बैठोगे और पूरे मुल्क से जितने सवालात आते हैं सबका जवाब अब तुम तहरीर करोगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा का खानदान कोई मामूली खानदान नहीं है, बल्कि 150-200 साल से उस खानदान में फतवा नवीसी की खिदमत हो रही है। और तकरीबन आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद, उनके दादा, उनके परदादा सब के सब जय्यद आलिम भी थे, अपने दौर के शानदार सूफी भी थे और रोशन ज़मीर फकीर भी थे। और आज तक उनके खानदान में इल्म की सौगात तकसीम हो रही है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में नवाबे रामपुर जनाब कल्बे अली, वो सुन्नी सहीहुल अकीदा थे, नवाब
रामपुर के नवाबों में कुछ शिया भी थे, कुछ सुन्नी भी थे। तो ये कल्बे अली खान जो थे वो सुन्नी सही उल अकीदा थे। उन्होंने एक इस्तिफ्ता मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी की खिदमत में पेश किया। मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी ने उसका जवाब लिखा और अपने जवाब को हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिमों के पास भेजा और सबों ने उस फतवे की तस्दीक की, तायीद की। उसके बाद वही इस्तिफ्ता रामपुर से एक आदमी लेकर बरेली शरीफ आया और आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां को दिया कि इसका जवाब चाहिए। अल्लामा नकी अली खां ने फरमाया कि कमरे में जाइए, वहां मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनको इस्तिफ्ता दे दीजिए, वो जवाब लिख देंगे। तो वो आदमी कमरे में गया और घूम करके आ गया कि वहां तो कोई मुफ्ती साहब नहीं है। कहा नहीं, उसी कमरे में है मुफ्ती साहब, जाइए उनको दे दीजिए। उस कमरे में गया और फिर घूम करके आया, कहा कि वहां तो छोटे से एक बच्चे हैं, कोई मुफ्ती साहब नहीं है। कहा कि उन्हीं को दे दीजिए, आजकल वही फतवा लिख रहे हैं। 14 साल की उम्र है आला हजरत, उनको इस्तिफ्ता दिया और मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी ने जो जवाब लिखा था वो जवाब भी उनको दिया। आला हजरत ने उनका जवाब पढ़ा और देखा कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े उलमा उस जवाब को सही करार दे रहे हैं। अल जवाबो सही लिखे हुए, लेकिन वो जवाब हकीकत में सही नहीं था, गलत। गलती हो जाती है, बड़े बड़े मुफ्तियों से भी हो जाती है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़े मुफ्ती नहीं थे। किसी से भी सोचने समझने में, इस्तिदलाल कायम करने में, दलील कायम करने में गलती हो जाती है। गलती हो गई थी। आला हजरत ने उसका तहकीकी जवाब लिखा किताबो सुन्नत की रोशनी में, फुक़हाए अहनाफ के अक़वाल की रोशनी में अपने वालिद साहब की खिदमत में पेश किया। वालिद साहब ने देखा जवाब बिल्कुल सही है, तो वालिद साहब ने अल जवाबो सहीहुन उस पर लिखा। और मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी का भी जवाब देखा, कहा बेटे अहमद रजा तुमने सही लिखा है, ये जवाब सही नहीं है, तुम्हारा जवाब सही है। जब रामपुर का वो आदमी आला हजरत का फतवा लेकर नवाबे रामपुर की खिदमत में पहुंचा, तो नवाबे रामपुर ने मुफ्ती इरशाद हुसैन का भी फतवा देखा और आला हजरत का भी फतवा देखा। मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी के फतवों पर 50 उलमा के दस्तखत मौजूद है और आला हजरत के फतवे पर अल्लामा नकी अली खां का दस्तखत मौजूद है। एक फतवे पर 2 आदमी का दस्तखत और एक फतवे पर 50 उलमा का दस्तखत। और नवाबे रामपुर ने देखा कि जिस फतवे पर 50 उलमा ने दस्तखत किया है, उसको तो बरेली के मौलाना अहमद रजा तो गलत करार दे रहे हैं। मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी को बुलाया, जिन्होंने फतवा लिखा था। कहा कि हजरत आप अपना भी फतवा पढ़िए और बरेली से जो फतवा आया उसको भी पढ़िए। मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी ने फतवा पढ़ा बरेली का, कहा मौलाना अहमद रजा ने जो लिखा है वही सही है, मेरा फतवा गलत। मुझसे चूक हो गई, जहां उनका दिमाग पहुंचा वहां मेरा दिमाग नहीं पहुंच सका। कहा हजरत जब आपका फतवा गलत है तो ये 50 उलमा उस पर दस्तखत कैसे किए हुए? कहा मेरी शोहरत देख करके, मेरा नाम सुन करके उन्होंने एतमाद और भरोसा किया और दस्तखत कर दिया। सच्चाई ये है कि मौलाना अहमद रजा ने जो जवाब लिखा है वही सही है। वो तो उस दौर के नेक और साले आलिम थे तो मान लिया, आज का मुफ्ती होता तो मानता भी नहीं। वो कहता कि 50 आलिम हमारी तरफ है तो हमारा सही है, उनकी तरफ तो एक ही आदमी है। नवाबे रामपुर को देखने का शौक हुआ कि वो कौन ऐसा बच्चा है कि 14 साल उसकी उम्र है और ऐसा फतवा लिख रहा है कि मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी कह रहे हैं कि मेरा फतवा गलत और उसका फतवा सही। आला हजरत से मिलने की जुस्तजू और तमन्ना उसके दिल में पैदा हुई। आला हजरत के रिश्तेदार वहां रहते थे, उनसे कांटेक्ट किया, कहा किसी भी हाल में आप मौलाना अहमद रजा को लेकर मेरे दरबार में आए। उन लोगों ने आला हजरत को नवाबे रामपुर के दरबार में पहुंचाया। नवाबे रामपुर ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया और चांदी की कुर्सी पेश की कि आप इस पर तशरीफ रखें। आला हजरत बच्चे हैं, 14 साल के हैं। आला हजरत ने फरमाया कि मर्दों के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए मैं चांदी की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, लकड़ी की कुर्सी पर बैठूंगा। फिर आला हजरत इमाम अहमद रजा लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये इल्म कसब और मेहनत से नहीं हासिल हो सकता।
आला हजरत को जो इल्म हासिल था वो इल्म लदुन्नी था, परवरदिगारे आलम ने खुसूसी इल्म अता फरमाया था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई और 1 लाख से ज्यादा फतावे तहरीर फरमाए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी के बाद पूरी दुनिया में एक भी ऐसा आलिम पैदा नहीं हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो। या तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी ने मिस्र की सरजमीन पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, या आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर 1000 से ज्यादा किताबें और बड़े बड़े फुकहा जहां हैरान हो जाते, वहां आला हजरत इमाम अहमद रजा फैसला लिखते हुए नजर आते। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्रे मुख्तार में एक मसला बयान किया है, थूक से बाज तहरीरों को मिटाना जायज है, मगर अल्लाह के नाम को थूक से मिटाना नाजायज है। और उसी के नीचे हदीस लिखी, अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाति वल अर्द वमन फीहिन। कुरान अल्लाह के नजदीक जमीनों आसमान और जो कुछ जमीनों आसमान में सबसे ज्यादा महबूब। जब ये हदीस नकल फरमाई और उससे इस्तिदलाल फरमाया कि अल्लाह की आयात को भी थूक से मिटाना नाजायज व हराम, इस हदीस की रोशनी में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि अगर कुरान अल्लाह के नजदीक जमीनों आसमान और जो कुछ जमीनों आसमान में है सबसे ज्यादा महबूब है, तो नबी भी तो जमीनों आसमान में है, तो गोया उनसे भी ज्यादा महबूब है, तो कुरान अफजल है कि रसूलुल्लाह? ये इख्तिलाफ पैदा हुआ। बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन हैरान, किसी ने कहा कुरान अफजल, किसी ने कहा रसूलुल्लाह अफजल। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस इबारत पर बहस फरमाई तो आपने फरमाया कि हदीस से तो यही जाहिर हो रहा है कि कुरान अफजल है, लेकिन ये मसला इख्तिलाफी है, उलमा के बीच में इख्तिलाफ है, कोई कह रहा है कुरान अफजल, कोई कह रहा है रसूलुल्लाह अफजल। इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं, न मैं ये कहूंगा कि कुरान अफजल, न ये कहूंगा रसूलुल्लाह अफजल, बल्कि इस मकाम पर मेरा मसलक सुकूत। आला हजरत ने रद्दुल मुहतार पर जब अरबी जबान में हाशिया तहरीर फरमाया जिसका नाम जद्दुल मुमतार है, तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के कौल अल अहवत अल वक्फ एहतियात इसमें है कि तवक्कुफ किया जाए। इस पर आला हजरत लिखते हैं, ला हाजत इलल वक्फ फइन्नल मसअलता वाज़िहतुल हुक्म इंदी बिफज़लिल्लाहि तआला व तौफीक़िही। मुझको चुप रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझ पर यह मसला अल्लाह के फजल से वाज़ेह है। अगर कुरान से मुराद मुसहफ लिया जाए तो मुसहफ कागज और रोशनाई का मजमुआ है और वो मखलूक है, और रसूल पाक तमाम मखलूकात में सबसे अफजल, तो इस मुसहफ से भी रसूलुल्लाह अफजल हैं। और अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही लिया जाए तो कलाम इलाही अल्लाह की सिफत, अल्लाह की हर सिफत कदीम है और नबी मखलूक और हादिस हैं, तो इस लिहाज से कलामुल्लाह अफजल है और नबी मफजूल है। और उलमा के कलाम में कोई इख्तिलाफ नहीं, जिन उलमा ने फरमाया कुरान अफजल है उनकी मुराद कलाम इलाही है, और जिन उलमा ने फरमाया रसूलुल्लाह अफजल है उनकी मुराद मुसहफ है। इसलिए यहाँ उलमा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। आप जरा अंदाजा लगाओ कितनी बारीकी से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उस मसले को हल फरमा दिया जिसमें अल्लामा शामी जैसा मुहक्किक हैरान और परेशान। और ये एक मसला नहीं है, इस तरह के सैकड़ों मसाइल हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लोगों को हैरत में डाल दिया और ऐसी शानदार बहस तहरीर फरमाई कि बड़े बड़े उलमा आला हजरत की बहसों को पढ़ने के बाद हैरान हो गए। और आला हजरत इमाम अहमद रजा के इल्म का ये आलम है और आला हजरत की विलायत और करामत का ये आलम कि आला हजरत की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती। आला हजरत इमाम अहमद रजा रब की बारगाह में इतने मकबूल कि आपकी ज़बान मुबारक से जो बात निकलती रब की बारगाह में मकबूल हो जाती। आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद हैं अल्लामा नकी अली खान।
और अल्लामा नकी अली खां के दोस्त हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। हयात आला हजरत में यह वाकया है। बरेली शरीफ में अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ऐसे आलिम थे जो माहिरे अफलाक और माहिरे फलकियात समझे जाते थे। इल्मे नुजूम, इल्मे हयात में इतनी जबरदस्त महारत थी कि आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। उन दिनों बरेली में बारिश नहीं हो रही थी, सारी खेतियां सूख रही थी, इंसान परेशान थे। जब अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत की खिदमत में पहुंचे तो आला हजरत ने शायान शान इस्तकबाल किया, उनकी जियाफत फरमाई और आला हजरत ने पूछा कि जरा आसमान पर देखकर बताएं बारिश का मिजाज कैसा है। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने गौर से सितारों को देखा, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। और आला हजरत सिर्फ इल्मे नजूम, इल्मे हयात में नहीं माहिर थे, 100 से ज्यादा उलूम व फनून में आला हजरत को महारत तामा हासिल थी। और अल्लाह की कुदरत पर इतना कामिल ईमान था कि बड़े बड़े लोगों का कदम जहां डगमगा रहा था, आला हजरत इमाम अहमद रजा मजबूत चट्टान की तरह खड़े नजर आए। आला हजरत ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते, मेरा बनाया हुआ जायचा और नक्शा नहीं देखते। इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत ने फरमाया मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि ये तो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जन्नी कायदों पर, वो कतई नहीं है, जन्नी है। महकमा मौसमियात वाले बार बार कहते हैं बारिश होगी, फला फला इलाके में होगी, लेकिन कभी सही होता है, कभी गलत हो जाता है। कभी कहते हैं कि चांद नजर आएगा लेकिन नहीं नजर आता, होता है कि नहीं होता। तो ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट कभी सही होती है और कभी गलत होती है, वो सब जन्नियात पर है। आला हजरत ने देखा कि ये इल्मे नजूम और इल्मे हयात के जन्नी कायदों पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा। आला हजरत ने फरमाया कि ये सामने जो घड़ी लटक रही है इसको आप देखिए और बताइए घड़ी में क्या टाइम हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि 11:15 बजे। आला हजरत ने फरमाया 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी। आला हजरत ने पूछा अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो 12 नहीं बजेगा? उन्होंने कहा कि नहीं 12 नहीं बजेगा। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला और बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए 12 बज गया, 12 की घंटी बजी। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजे। आला हजरत ने फरमाया यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया तो फौरन 12 बज गया। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे। फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलथल हो जाती है।
इसलिए मेरे भाइयों, आला हजरत अपने दौर के अजीम फकीह और अजीम मुहद्दिस और मुहक्किक तो थे ही, आला हजरत अपने दौर के वली कामिल थे, मुर्शिद बरहक थे, कुतुबुल इरशाद के दर्जे पर फाइज थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर के सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि सारे वलियों के सरदार थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर दो में लिखते हैं, जो मुजद्दिद होता है वो अपने दौर के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत मुजद्दिद थे। आला हजरत तो ऐसे मुजद्दिद थे कि अरब से लेकर अजम तक तमाम बड़े उलमा ने उनके मुजद्दिद होने को तस्लीम किया। जब आला हजरत की बाज तहरीरों को उलमाए मक्का ने पढ़ा और देखा तो कहा, वल्लाहि अक़ूल लौ क़ील फ़ीहि इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकान हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम, अगर इनके बारे में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये इस दौर के मुजद्दिद हैं, तो ये बात 100% सही है, क्योंकि जिस इल्म को इन्होंने जाहिर किया है, ये आम आलिम इस इल्म को जाहिर नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने तजदीद के मनसब पर फाइज किया। और जब पटना की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, लाखों का मजमा था और 1000 से ज्यादा उलमा और मशाइख थे। ताजुल फहूल जैसी शख्सियत उसमें थी, कछौशा के तमाम अकाबिर, बारेरा के अकाबिर, सारी खानकाहों के सज्जादा नशीन वहां मौजूद थे। वहां बिल इत्तेफाक पूरे हिंदुस्तान के उलमा ने तस्लीम किया कि 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद कोई और नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा। तो अरबों अजम में आला हजरत के मुजद्दिद होने पर इजमा और इत्तेफाक हो गया। और आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात ऐसी जात थी कि जो उनसे करीब होता उसके दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन हो जाता। वो ऐसा मजबूत और मुतसल्लिब हो जाता कि फिर बदमजहबों और दूसरे गुमराहों से वो हमेशा हमेशा के लिए नफरत करता। आला हजरत इमाम अहमद रजा के शागिर्द हैं मुहद्दिस आजम कशौचवी, मदनी मियाँ के वाली मुहद्दिस आजम कशौचवी। और मुहद्दिस आजम कशौचवी के उस्ताज़े हदीस हैं अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह, बड़े पाए के मुहद्दिस और आला हजरत के मुआसिरीन में हैं। लेकिन आला हजरत से ऐसी सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते थे कि पीलीभीत से हर महीने में आला हजरत इमाम अहमद रजा के मकान पर हाजिर होते, सुबह से शाम तक आला हजरत के साथ रहते और शाम वाली ट्रेन से फिर वापिस हो जाते। हर महीने में एक मर्तबा जुमरात के दिन आला हजरत की बारगाह में आते थे और सुबह से शाम तक रहते थे। और आला हजरत भी उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि आला हजरत जब उनको खत लिखते तो आला हजरत लिखते अल असदुल असद। लिखने में दोनों एक ही जैसा है, अल असदुल असद। एक असद का माना शेर और दूसरे असद का माना ठीक ठाक, यानी ऐसा शेर जो बिल्कुल सही और सटीक हमला करे, सदीद से बना हुआ। अल असदुल असद, अल अशद्दुल अरशद। अशद भी हो, मुतशद्दिद तो है मगर रुश्दो हिदायत के साथ मुतशद्दिद है, किसी पर जुल्मन तशद्दुद नहीं करते हैं। कंजुल करामत लिखते, जबलुल इस्तिकामत लिखते। ये सब अल्फाज कौन लिखता? आला हजरत इमाम अहमद रजा, जो किसी के बारे में एक लफ्ज भी जायद नहीं बोलते थे, उतना ही बोलते थे जितना आदमी के अंदर खूबी पाई जाती। वो अनाउंसरों की तरह मुबालगा नहीं करते थे। वो आला हजरत इमाम अहमद रजा अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती को अल अशद्दुल अरशद लिखते, कंजुल करामत लिखते, जबलुल इस्तिकामत लिखते। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती से पूछा गया और मुहद्दिस आजम कशौचवी ने पूछा कि आप तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, तो आप बताएं कि सबसे ज्यादा आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं? क्यों आला हजरत का जिक्र करते हैं? आप जहां होते हैं आला हजरत का जिक्र। हर मुरीद सबसे ज्यादा अपने पीर की तारीफ और तौसीफ करता है, उनका खुतबा पढ़ता है। लेकिन मैं आपको देखता हूं कि आप अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन अपने पीर से कहीं ज्यादा खुतबा आला हजरत का पढ़ते हैं। जिस जलसे में होते हैं आला हजरत आला हजरत, जिस कॉन्फ्रेंस में होते हैं आला हजरत आला हजरत, दरसगाह में होते हैं आला हजरत
आला हजरत निजी मजलिसों में होते हैं आला हजरत। तो अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूती ने फरमाया, मौलाना सुनिए, सबसे अजीम दौलत वो बैत नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत वो इल्म नहीं है जो मौलाना अली अहमद मुहश्शी बुखारी के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत इश्क़ मुस्तफा की दौलत है, ईमान की दौलत है, और ये दौलत कहीं और से नहीं बल्कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह से। आला हजरत ने इश्क़ मुस्तफा और मोहब्बत रसूल को कूट कूट कर मेरे दिल में भर दिया, इसलिए मैं आला हजरत की बारगाह में हाजिर होता। तो आप जरा अंदाजा लगाओ, अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जैसा अजीम मुहद्दिस और फकीह आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में किस तरह फैज उठा रहा। और सुनिए, आला हजरत की करामत और आला हजरत की मकबूलियत, हयात आला हजरत उठाकर पढ़िए। आज के दौर में तो वो जमीन का हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन किसी दौर में वो सब इंडिया का हिस्सा था। पाकिस्तान के रहने वाले हैं पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी। ये अलीपुरी इस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, आला हजरत के जमाने। मुहद्दिस अलीपुरी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। पूछा, हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि वो अलीपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत बैठक में बैठे हुए, मुहद्दिस अलीपुरी आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, मुसाफा किया और आला हजरत के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। जब उन्होंने आला हजरत के हाथ को चूमा तो पलटकर आला हजरत ने उनके हाथ को चूमा। तो उन्होंने कहा, हुजूर आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं, और मैंने तो अपना नाम नहीं बताया, अपना नस्ब नहीं बताया, हमसे आपका तारुफ नहीं है, आपने क्यों मेरा हाथ चूम लिया? तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि नाम और नस्ब बताने की जरूरत नहीं, जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनका पांव भी चूम लिया। 4-5 दिन आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत मेहमानों की बड़ी शानदार मेहमान नवाजी फरमाते थे। इतनी कद्र करते, इतनी इज्जत करते कि जो मेहमान जाता वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। आला हजरत इतनी इज्जत करते थे। और मेहमानों में अगर सादात पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह। आला हजरत की तो ईद बकरीद ही हो जाती थी। आला हजरत के मुरीदीन में और मुलाजिमीन में एक लड़का था जो सादात से ताल्लुक रखता, लेकिन घर वालों को खबर नहीं थी, मुलाजिम बना लिया, काम करते रहे। कुछ दिन के बाद आला हजरत को खबर लगी कि मेरे मुलाजिमीन में एक लड़का ऐसा भी है जिसका ताल्लुक सादात से है। तो आला हजरत ने घर वालों से कहा, खबरदार जो शहजादे से किसी ने काम लिया, ये शहजादे हैं, हमारे घर में रहें, इनका खाना पीना, इनकी सारी जरूरियात का ख्याल रखा जाए और इनसे जिस तनख्वाह का मुआहदा हुआ है वो तनख्वाह भी इनको दिया जाए, लेकिन इनसे कोई खिदमत ना दी। अब कोई उनसे कोई खिदमत ही नहीं लेता, हालांकि वो मुलाजिम रखे गए। आला हजरत ने फरमाया, जो कुछ हमारे पास आए सब इन्हीं सादात का तो है, हम इनसे खिदमत नहीं ले सकते। जो कुछ है वो इनके सामने पेश किया जाए, इनको मांगने की जरूरत न पड़े, इनसे कोई काम न लिया जाए, इनकी खिदमत की जाए, इनसे खिदमत न ली जाए और इनको बराबर तनख्वाह दिया जाए। आला हजरत ने बड़ी सख्त ताकीद फरमाई। उसके बाद जब शहजादे ने देखा कि आला हजरत के घर वाले तो हमसे कोई काम ही नहीं ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ फालतू यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो वो खुद ही शर्मिंदा हुए और कुछ दिनों के बाद अपनी मर्जी से चले गए। आप अंदाजा लगाएं आला हजरत का इश्क रसूल कितना मजबूत और मुस्तहकम था। आला हजरत इमाम अहमद रजा के यहाँ जो मेहमान बन जाता, इतनी खिदमत करते कि मेहमान दिल ही दिल में शर्मिंदा हो जाता। वो 4 दिन मेहमान रहे।
और आला हजरत ने उनकी खूब खिदमत की। जब पलटकर वहां शरकपुर मुहद्दिस अलीपुरी अपने गांव गए तो एक जलसे में खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं बरेली से आ रहा, आला हजरत इमाम अहमद रजा के घर से वापिस आ रहा, 4 दिन मैं वहां मेहमान रहा। मैंने देखा उनकी बारगाह में पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है, और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, जो गौसे पाक बोल रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें सरकार गौसे पाक की। ये शान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की। इसीलिए सरकार गौसे पाक की शान में आला हजरत ने ऐसी ऐसी मनकबतें लिखी कि किसी और वली गौस और कुतुब की बारगाह में ऐसी मनकबत नहीं लिखी। अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल माना और अपनी हर खूबी को गौसे पाक की खूबी बताया और उनकी बारगाह में अपने आप को इतना हकीर बनाकर पेश किया कि हम और आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। आला हजरत ने लिखा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान है। इसलिए मेरे भाइयों, तकरीर का मौका नहीं है और नहीं ऐसा माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजने जा रहा है और जितनी बातें हो गई हैं वही काफ़ी है। हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ फरमा है, आप इनसे इक्तिसाब फैज़ करें, इनकी गुलामी में दाखिल हो जाए और मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम हो जाए। और मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। आज बहुत गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये 5वां मसलक कहाँ से आ गया, ये नया मसलक कहाँ से आ गया। मसलके आला हजरत नया मसलक नहीं है, बल्कि गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है। औलियाए कामिलीन के तरीके का नाम मसलके आला हजरत है। इमाम अहमद रजा के इश्क़ मुस्तफा का नाम मसलके आला हजरत है। गौसो ख्वाजा के नजरियात का नाम मसलके आला हजरत है। सहाबा और ताबईन की तालीमात का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, बल्कि सहाबा के मसलक का नाम, मसलके अहले सुन्नत का नाम, मसलके इमाम आजम का नाम मसलके आला हजरत। अच्छा, आप बताइए, एक रोड कई 100 साल का पुराना है, कई 100 साल का वो रोड है, लेकिन जो भी एमपी और एमएलए बनता है अपने अपने दौर में उस रोड को ठीक ठाक करता है और अपना बोर्ड लगा देता है। फिर 10-20 साल गुजरा, रोड टूटा तो दूसरा एमपी आया, उसने उस रोड को ठीक ठाक किया, चमक दमक डमरू लगाया, डामर लगाया, डेंट पेंट किया और अपना बोर्ड लगा दिया। फिर 30 साल के बाद कोई हुकूमत आई, उसका मंत्री आया, रोड को ठीक ठाक किया और अपना बोर्ड लगा दिया। रोड वही है, लेकिन हर संवारने वाला और सजाने वाला अपना अपना बोर्ड लगाते चला जा रहा है। ये मसलके आला हजरत कोई नया दीन नहीं, ये वही दीन है जिसको रसूलुल्लाह ने सहाबा के सामने पेश किया और सहाबे कराम ने उसकी तशहीर की, सहाबे कराम ने उसको सजाया और संवारा। तो उस दौर में सहाबा का बोर्ड लगा, सहाबा चले गए, ताबईन इज़ाम ने उसी रास्ते को सजाया और संवारा, तो ताबईन का बोर्ड लग गया। अइम्मा मुज्तहिदीन का दौर आया, उन्होंने उसी रोड को दलाइल व बराहीन से सजाया और संवारा, तो अइम्मा मुज्तहिदीन का बोर्ड लग गया। और दौर अखीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसी रास्ते को दलाइल व बराहीन से सजाया है, संवारा है, निखारा है, तो अब आला हजरत का बोर्ड लगा हुआ है। मसलके आला हजरत कोई नया दीन और कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के दीन का नाम मसलके आला हजरत है, सहाबा के रास्ते का नाम मसलके आला हजरत है। बोर्ड के बदलने से रास्ता नहीं बदलता, रास्ता वही है, सजाने वालों का नाम बदलता चला आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ।
परवरदिगार आलम इस महफिल मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन जिन नौजवानों ने इसको सजाने संवारने में दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरह से हिस्सा लिया है उनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।